तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल जीवन जी होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चला है हम उसमें आज हम ब्लड की टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं टेस्ट। इसमें दोस्तों उसी प्रकार होगा कि पहले आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन को मैं रिपीट करने मतलब बोलने के बाद उसमें 20 सेकंड दिए जाएंगे और फिर आपको राइट आंसर चूज़ करना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए दिया गया है 86, ऑप्शन बी दिया गया है 98, ऑप्शन सी दिया गया है 72, ऑप्शन डी दिया गया है 64। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है दोस्तों, जब यह स्वस्थ व्यक्ति की बात होगी तो वो क्या होगा 18 प्लस देखा जाएगा। ये मतलब स्वस्थ व्यक्ति की जहाँ भी आप बात करेंगे तो 18 प्लस देखा जाएगा, मतलब कि वयस्क देखा जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसकी जो मतलब जो धड़कने की हार्ट बीट होती है दोस्तों वो कितनी होती है 72। कितनी होती है 1 मिनट में जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उम्र कम होती है तो कितना 200 से 250 बार उनका हार्ट बीट होती है, प्रति मिनट इतनी होती हैं। और जब जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा हृदय है उसकी जो हार्ट बीट है मतलब कि जो हृदय स्पंदन है वो क्या होता है दोस्तों धीरे धीरे कम होता जाता है। और वो कितना होता जाता है वो भी मैंने आपको बताया है कि वो कितना 40 से 50 इतना होता जाता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय कब आराम करता है? जो हमारा हार्ट होता है जिसे हम दिल कहते हैं वो कब आराम करता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है कभी नहीं, ऑप्शन बी दिया गया है सोते समय, ऑप्शन सी दिया गया है 2 धड़कनों के बीच और ऑप्शन डी दिया गया है यौगिक आसन करते समय। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारा हार्ट है तो वो क्या करता है अभी, अब हार्ट का मेनली वर्क क्या होता है ब्लड को पंप करना। अब ब्लड को पंप करेगा तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा कि मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र भी होगी, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी भी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो एक तो 2 हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो मतलब कि कभी मतलब आराम नहीं करते। उसमें एक तो जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट है मोडुला ऑब्लाजेंटा, और जो दूसरा पार्ट है वो दोस्तों हार्ट है। लेकिन हार्ट जनरली ऐसा माना जाता है कि जो हमारा हृदय होता है वो मतलब थोड़ा सा आराम तो कर ही लेता है। अब थोड़ा सा आराम कब करता है भाई, कभी नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, सोते समय ऐसा भी नहीं हो सकता। जो वो आराम करता है दोस्तों वो करता है 2 धड़कनों के बीच। 2 धड़कनों के मतलब जैसे एक मैंने आपको बताया था, एक तो होती है लब की प्रोसेस और एक होती है डब की प्रोसेस। एक तो लब डब होता है, जैसे आप सोचते हैं ना कि हमारा दिल धक 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 मतलब लब डब वो सामान्य भाषा है धक धक वाली। लेकिन जो उसमें पहली होती है कि धक, एक तो ऐसा धक और फिर दूसरा वाला फिर ऐसा, तो इसके जो बीच का ये टाइम पीरियड है दोस्तों यही पीरियड होता है किसका, हृदय के आराम करने का। तो जो हमारा हृदय आराम करता है दोस्तों वो 2 ये जो धड़कन चलती है इनके बीच ही करता है। तो याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो होता है हृदय के आराम करने का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय आघात जो मतलब हमारा हार्ट अटैक होता है उससे संबंधित नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, नहीं मतलब कि ऐसा बताना है जो मतलब इनसे संबंधित ना हो। मतलब कि इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे इसमें ऑप्शन ए दिया गया है सीने में दर्द, ऑप्शन बी दिया गया है पसीने व जी मिचलाना, ऑप्शन सी दिया गया है बाहों में दर्द एवं झंझनाहट और ऑप्शन डी दिया गया है टांगों में दर्द। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है।
तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि जो हमारे हृदय आघात है, मतलब जो हमारा हार्ट अटैक होता है, उसके 3 मेन कैरेक्टर होते हैं होने के। तो दोस्तों मतलब होने से पहले जो हमारे मतलब साथ एक प्रकार से कहा जाए कि जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था भाई सबसे पहले तो सीने में दर्द होगा आपके, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको ठंडा पसीना आने लगेगा। क्या? ठंडा पसीना। ये हमने अपने कंटेंट में बताया सारा कुछ जितना भी हम बता रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो प्रोसेस होगी, वो तीसरा क्या होगा कि आपका जी मिचलाने मिलेगा, जी मिचलाना, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आपको असहज सा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा दोस्तों? असहज। लेकिन इसके अलावा एक और प्रक्रिया देखी जाती है कि जो हमारी बाँह होती है ना, उल्टा हाथ, इसका मतलब उल्टा हाथ जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से झंझनाहट सी महसूस होने लगती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि संबंधित नहीं है। अब आपने देखा कि भाई सीने में दर्द होगा, ये भी ठीक है, पसीना और जी मिचलाना ये भी ठीक है, बाँह में दर्द एवं झंझनाहट ये भी ठीक है, लेकिन टांगों में दर्द, इससे इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इससे संबंधित यही नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही इससे कोई आसान क्वेश्चन रहा हो। ये हमारा हृदय होता है और मैंने बताया एक ये, एक ये, एक ये कक्ष, एक ये कक्ष। तो कितने कक्ष हो गए टोटल? 4। ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल मतलब अलिंद और निलय, ऊपर वाला लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट निलय, और फिर राइट निलय और राइट अलिंद, इस प्रकार से। तो दोस्तों टोटल कितने होते हैं? एक प्रकार से इन्हें समझिए कि कमरे, जिसे कहेगा मतलब कक्ष का मतलब एक प्रकार से कमरे की, हमारा हृदय जो होता है उसमें एक प्रकार से कितने कमरे, ठीक है, क्योंकि इन्हें 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा, एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक ये, एक ये। तो कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 4। ऑप्शन बी इसका ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। हृदय स्पंदन मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है, इसका कहने का मतलब है जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है मनुष्य में, ये पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है रुधिर में, ऑप्शन सी है हृदय में, और ऑप्शन डी है मेरुरज्जु में। बहुत ही डिटेल में बताया गया दोस्तों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही डिटेल में बताया गया था। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो न्यूरोजेनिक, एक मिसोजेनिक, म्यूजेनिक और न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक वो होते हैं कि जिनकी जो हार्ट बीट है वो नियंत्रित कहाँ से होती है, कहाँ से मतलब स्टार्ट होती है, मस्तिष्क से। जैसे मैंने आपको कॉकरोच का उदाहरण देके बताया था कि अगर कॉकरोच है और उसका सिर काट दिया जाए तो वो एकदम ही ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा, उसके जो हाथ पाँव हैं वो भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, मायोजेनिक प्रकार का होता है। मायोजेनिक ऐसे होते हैं मतलब जिनकी हार्ट बीट जो होती है वो हृदय से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर मनुष्य मर भी जाए एक प्रकार, मतलब एक प्रकार से अगर उसका गर्दन भी काट दिया जाए तो फिर भी क्या होगा कि उसकी जो हाथ पाँव हैं वो फिर भी थोड़ा एक्शन करते रहेंगे, मतलब थोड़ा देखते से कहते हैं ना कि तड़पते रहेंगे हल्का सा, वो स्टार्ट रहेंगे, मतलब हिलते झुलते रहेंगे थोड़ा सा। तो इसलिए है क्योंकि अभी हमारा हृदय जो है वो चल रहा है दोस्तों, अभी जो उसमें कंपन स्टार्ट है। तो हमारा जो स्पंदन मतलब स्टार्ट होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है, वो किस चीज़ से होती हैं, हृदय से होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं। ऑप्शन ए है हृदय से तेज, ऑप्शन बी है हृदय से मंद, ऑप्शन सी है हृदय के बराबर, और ऑप्शन डी है हृदय से स्वतंत्र होकर। स्पंदन मतलब जो उनकी बीट होती हैं, जो हमारी वाहिनियाँ होती हैं हाथ में, उनकी बीट कितनी होती है, मतलब कि उनमें जो ब्लड बहता है वो उनकी बीट कितनी होती है हार्ट से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हृदय के बराबर, क्योंकि हमारी जो मतलब हमारे एक प्रकार से जितना हार्ट बीट हमारे हृदय की होगी
उतनी हार्ट बीट हमारी किस चीज़ की होगी, बहने वाली रक्त की। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई पंपिंग करने का कौन काम कर रहा है, भाई पंपिंग करने का तो जनरली मेन जो वर्क कर रहा है वो हार्ट ही कर रहा है, उसके अलावा कोई कर ही नहीं रहा है। तो जितना वो वहाँ प्रेशर लगाएगा, एक प्रकार से वहाँ वो जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही हमारा जो ब्लड होगा पूरे बॉडी की जितना भी पार्ट होंगे और जितनी मतलब हमारी जितनी भी वाहिनी हमारे शरीर में होगी, ब्लड वेसल्स जितने भी होंगे उनमें सेम, ध्यान रखना, हाथ की बात नहीं कर रहा, मानव कलाई की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम, सब में इतनी ही प्रेशर से ब्लड बहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो उसका वो होगा स्पंदन एक बार से हार्ट बीट होगी वो उतनी ही होगी, ठीक है। तो हृदय के बराबर। अगर कोई और भी ऑप्शन होता, मानव कलाई के अगर कोई कहीं और की भी मतलब एक प्रकार से नाड़ वो दे दी जाती वाहिनियाँ, तो सबका आंसर जो होगा वो हृदय के बराबर ही होगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कितनी बार मानव कलाई के अलावा कुछ और दे देगा, कभी इसका ये दे देगा, कभी मतलब एक प्रकार से यहाँ की रक्तवाहिनियाँ वहाँ की रक्तवाहिनियाँ इस प्रकार से दे देगा। तो दोस्तों सबका राइट आंसर हृदय के बराबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, बी जैसे दिया गया है 3 से 4 लीटर, सी दिया गया है 8 से 9 लीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 10 से 12 लीटर। तो दोस्तों परिमाप से मतलब क्या है कि मतलब मनुष्य में कितना उसकी बॉडी के अगर उसमें देखा जाए तुलना में तो कितना ब्लड पाया जाता है दोस्तों, यानी कि ना बॉडी की तुलना में तो मैंने आपको जैसे उस दिन भी बताया था कि मतलब एक प्रकार से जो ब्लड पाया जाता है वो मतलब इस प्रकार से बहुत ही कम पाया जाता है उसकी ब्लड की तुलना में, मतलब मनुष्य के शरीर की तुलना में। लेकिन अगर उसे लीटर वाइज देखा जाए कि मतलब लीटर में उसकी परिमाप की जाए तो वो कितना होगा, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है दोस्तों। हमारे मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें कितना, जो वयस्क मतलब जब हम जनरली पैमाना लेते हैं तो 18 प्लस का लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 18 प्लस का वो पैमाना लेते हैं, वयस्क का वो ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, एक जर्नल लिया जाता है, जर्नल, तो जर्नल में क्या है कि 80 प्लस का ही पैमाना लेते हैं। तो दोस्तों वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का औसतन रक्तचाप मतलब कि जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 120 एंड 80 mmHg। और 120 जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, इसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जो ये जो इसका सेकंड वाला है 80, ये क्या होगा, इसका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। मतलब कि एक प्रकार से जो हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, ठीक है, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जैसे मैं आपको बताया था कि जो हमारा हृदय सिकुड़ता और फैलता है उसमें जो 120 होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा, जो 18 होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तचाप की जगह यहाँ रक्तदाब भी दे देगा, क्योंकि उसका हिंदी जो वो मतलब एक प्रकार से उसका जो स्वरूप है वो रक्तदाब भी कहलाता है और रक्तचाप भी। पर आप ब्लड प्रेशर से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो 120 और एंड 80 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्रैकेट में दिया गया है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 120 mm व 80 मिलीमीटर, और ऑप्शन बी दिया गया है 201 मिलीमीटर व 110 मिलीमीटर। इसी प्रकार से सी दिया गया है 90 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर, और डी दिया गया है 85 मिलीमीटर व 55 मिलीमीटर। अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। और आप घबराते रहते हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। देखिए फैक्चुअल तो आप किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, कोई भी बुक आप उठाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट अलग से दिया होगा, किसी बुक में अलग से फैक्ट दिया होगा, किसी अन्य बुक में अलग से 2-3 फैक्ट दिए होंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि भाई हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद फैक्ट 2-3 हैं वो तो कहीं से भी आप उठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि जो 180 है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो सॉरी 120 है, ये 180 नहीं 120,
और जो हमारा 80 होता है जनरली वो कौन सा होता है हमारा डायस्टोलिक, और ये सिस्टोलिक प्रेशर। और ये वयस्क में मतलब कि जो वयस्क होता है एडल्ट्स, उसके हिसाब से जो रखा गया है वो यही रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 10 क्वेश्चन 10 दिया गया है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, मतलब कि जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, स्फिगोमैनोमीटर। इसका यही राइट आंसर होगा। जो स्फेरोमीटर है वो भी नहीं, एनीमोमीटर वो भी नहीं, ए मीटर ये भी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा स्फिगोमैनोमीटर। और ये जो मतलब इंग्लिश बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा वर्ड है दोस्तों, स्फिगोमैनोमीटर। और इसी का ही उपयोग किया जाता है किसी मापने में, रक्त ब्लड प्रेशर को मापने में। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर आता है तो एक बड़ी सी पेटी लेकर के आता है इस प्रकार की, और उसमें ऐसे करके रखता है वो, तो यही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोजन Hg हो जो है, ऑप्शन बी दिया गया है मरकरी से, ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोमीटर से, और ऑप्शन डी दिया गया है हेलियोग्राफ से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जर्नल पढ़ा होगा, मतलब 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जर्नल ही पढ़ा होगा, तो उसको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो Hg है, Hg इसमें सीधा ये पूछा गया है कि जो Hg है उसका निम्नलिखित ये जो ऑप्शन ए बी सी डी देखे गए इनमें से किससे मतलब है Hg का, ये बस इतना बताना है आपको। बाकी क्वेश्चन को भूल जाइए कि 140 mmHg ये क्या है, बस इतना याद रखिए कि Hg से तात्पर्य है। बस ऑप्शन में ये याद रखिए कि Hg से तात्पर्य है, बाकी सब भूल जाइए। 9th क्लास का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मरकरी हाइड्रागायरम होता है उसे मरकरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस हिसाब से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसे, कोई इसे इतना इस प्रकार से लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब इसमें रक्तचाप दिया गया है, ये दिया गया है। क्वेश्चन को पकड़िए, उसका जो कीवर्ड है ना कीवर्ड है वो पकड़िए बस डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्य तथा उसका रक्त का दाब, सामान्य तो उसके रक्त का दाब होता क्या है, मतलब जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है, बूढ़े होने लगता है, तो उसके रक्त का दाब होता क्या है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल, मतलब इतना टफ नहीं है, लॉजिकल है, थोड़ा घुमाने वाला। देखिए जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो मैंने आपको बताया कि जो उसकी हृदय स्पंदन है, मतलब कि हार्ट बीट है, वो बढ़ने लगती है, ठीक है। सॉरी, जो हार्ट बीट है वो कम होने लगती है, ठीक है। अब एक बार बताइए, जब आपकी हार्ट बीट कम होने लगेगी, मतलब जो हार्ट बीट है वो कम होने लगेगी, ऐसे करके कंपन कम होने लगेगी, ठीक है, तो आपका जो हार्ट होगा उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और भी भाई पंप करने के लिए उसे और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो पंप करने के लिए और भी कम वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा, इस प्रकार से देखिए, जो हमारे घर में मोटर लगी होती है, जब वो मतलब एक प्रकार से, एक तो जब आई थी तब तो वो मतलब एकदम न्यू थी, एकदम नई, एकदम तो एकदम ही वर्क कर रही थी, एकदम ओपनली एकदम वर्क कर रही थी, पानी एकदम बाहर निकाल रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी एक मतलब कि 5 से 6 साल गुजरते गए तो हुआ क्या कि उनका जो एज है वो कम होती चली गई, और इसी प्रकार से उनको और ज़्यादा हैवी वर्क, मतलब कि मोटर को पानी निकालने में और ज़्यादा हैवी वर्क करने लगा। तो उसको जो एक प्रकार से जो मतलब दाब लगा, वो क्या हुआ, बढ़ता चला गया। समझ रहे हैं आप कि उसका जो रक्त दाब था, मतलब कि जो उसकी एफिशिएंसी से करने की, वो भी और ज़्यादा एक प्रकार से, मतलब कि उसको और ज़्यादा हैवी वर्क, यहाँ हैवी वर्क से लीजिएगा, हैवी वर्क करना पड़ा।
तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि बढ़ जाता है। जो रक्तदाब है, प्रेशर, वो बढ़ जाता है, लेकिन जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना, जो हार्ट बीट है वो तो एक प्रकार से आप ऐसा समझे, जो हार्ट बीट है तो वो तो कम हो जाएंगी, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो हाई होता चला जाएगा। ध्यान रखना, जो हार्ट बीट है वो कम और जो बीपी है वो हाई होता चला जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन बी, बढ़ जाता है रक्तदाब उम्र के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो कैसा होता है? मतलब कि जो वायुमंडल दाब होता है उससे कम होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उससे अधिक होता है। ये फैक्ट के रूप में भी याद रखना कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटॉमिक वो, ठीक है, जो वायुमंडल में दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उससे क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ध्यान रखना, जो रक्त का दाब होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय को रक्त का संभरण, संभरण मतलब एक प्रकार से रक्त में जो पहुंचाता है, मतलब हृदय में जो रक्त पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? संभरण करना, मतलब एक प्रकार से भरण, से को हटा दीजिए और जगह भरण, भरण मतलब भरण पोषण, भरण मतलब पहुंचाना, किसी को कोई चीज़ देना, किसी का पेट भरना, किसी का पोषण करना। तो संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, हार्ट धमनियाँ, या फुसफुस धमनियाँ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो हमारी हृदय धमनियाँ होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जब हमारा हार्ट होता है तो उसमें जो रक्त पहुंचाने का काम ये करता है तो इधर से ही करता है, ठीक है। पल्मोनरी जो हमारा वो एक पर्सन में सिरा बताया तो वही करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? हार्ट धमनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित रक्त वर्ग में सर्वदाता होता है। ये ब्लड से एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ भी ले आया। जो यूनिवर्सल डोनर होता है कौन सा होता है? कितनी बार इस पर डिस्कशन हुआ है, कंटेंट में कितना अच्छे से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जो हमारा यूनिवर्सल मतलब एक वैसे डोनर होता है वो क्वेश्चन ऑप्शन बी होता है। और होता भी क्यों है ये भी मैंने आपको बताया है। इसके अगर आपको पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्यों होता है। सब बच्चों से ये मैं एक प्रकार से बोल रहा हूँ कि वो क्यों होता है, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है, और ये जो हमारा अब सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्णतः समाप्त होता है। इसकी मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी लगा दी है। ये सारी चीज़ें मतलब एक प्रकार से समाप्त होती है, तो पढ़ते चलिएगा और एक प्रकार से जितना मतलब NCERT पढ़ते चलिएगा और अपनी तैयारी को पूर्ण करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही सेशन यहाँ समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।